अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस पर सच कहूं तो यकीन करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये ईमान का, फेथ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जरा सोच कर देखिए, 8,640 किलोमीटर, और वो भी पैदल। ये इतनी दूरी है जैसे आप इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 3 बार चले जाएं। तो सवाल उठता है, क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ, 8,640 किलोमीटर, केरल से लेकर मक्का तक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टूटने न वाला इरादा था। लेकिन इस पूरे सफर की जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, वो जानते हैं क्या है? एक भी नमाज नहीं छोड़ी, एक भी नहीं। तो ये सफर कोई आम सफर नहीं था। इसे चलाने वाली जो ताकत थी ना, वो था एक जज्बा, एक जुनून। और वो जुनून था सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। जब उस नौजवान ने अपना सफर शुरू किया तो उसके पास 3 चीजें थी, उसकी 3 बुनियादें। पहली, नियत यानी बिल्कुल पाक इरादा। दूसरी, सब्र यानी हर मुश्किल में आराम से काम लेना। और तीसरी, मेहनत यानी हार्ड वर्क। यही वो 3 स्तंभ थे जिन पर यह पूरी यात्रा टिकी हुई थी। उनका जो मेन बिलीफ था, वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। अगर नियत साफ है तो अल्लाह रास्ता खोल देता है। उनका मानना था कि एक साफ दिल और सच्चा इरादा हर बंद दरवाजे की चाबी है। अब आते हैं इस सफर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इस कहानी के दिल पर, यानी नमाज की अहमियत पर। यहां एक बहुत गहरा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, हज बिल्कुल फर्ज है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जिसमें ताकत है। पर नमाज हर किसी के लिए हर हाल में फर्ज है। इसमें कोई छूट नहीं, कोई बहाना नहीं चलता। और बस इसी बात ने एक मजबूत इरादे को जन्म दिया, एक ऐसा वादा जो उनके पूरे सफर का गाइडिंग स्टार बन गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सेट कर ली थी। और इस वादे का नतीजा 1 साल और 17 दिन। इस दौरान मौसम बदले, रास्ते बदले, शहर बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनका नमाज का वक्त। एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये उनकी डिवोशन का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ये मत सोचिए कि सफर आसान था। ये सफर सिर्फ फेथ का नहीं, आजमाइशों का भी था। रास्ते में उनके ईमान के ऐसे ऐसे टेस्ट हुए जो किसी को भी हिलाकर रखते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वीजा का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन गुजर गया, फिर 1 महीना, फिर दूसरा, 4 महीने और 8 दिन का लंबा इंतजार। लोग कहने लगे वापस चले जाओ, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उनका सब्र एक पहाड़ की तरह डटा रहा। जब सफर दिल्ली पहुंचा तो मुश्किलें और बढ़ गईं। ना जेब में पैसे, ना पेट में खाना, ना सर पर कोई छत। कई रातें सड़कों पर गुजरीं और अक्सर भूखी ही रहना पड़ा। यह सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी आजमाइश थी। तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद हिम्मत कहां से मिल रही थी? इसका जवाब है उनकी मां। उनकी मां की दुआ और उनके ये अल्फाज, अल्लाह के घर जा रहे हो, जाओ बेटा, उनके लिए हर मुश्किल से लड़ने की एक ढाल बन गए। कहते हैं ना, हर आजमाइश के बाद इनाम का वक्त आता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनके अटूट विश्वास ने आखिरकार कामयाबी का दरवाजा खोल ही दिया। जरा उस सीन को एक बार फिर से याद कीजिए। एक अकेला, भूखा नौजवान जो सड़कों पर सो रहा है। वो उनके सफर का शायद सबसे मुश्किल दौर था। और अब आज की तस्वीर देखिए, वही इंसान आज लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका है। लोग उनकी इज्जत करते हैं। जमीन से आसमान तक का ये सफर कैसे तय हुआ? सिर्फ 2 चीजों से, अल्लाह पर पूरा भरोसा और नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। तो इस पूरी अनोखी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? आइए इसके सबसे जरूरी लेसन्स को समझते हैं। देखिए, इस कहानी का पूरा सार इन 4 चीजों में है। एक, सच्ची नियत से शुरुआत करें, सब्र के साथ आगे बढ़ें, मेहनत से अपना रास्ता बनाएं और अल्लाह पर यकीन के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचें। लेकिन इन सारे सबकों में से अगर सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है तो वो ये है, नमाज सबसे ऊपर है। प्रार्थना ही वो धागा है जो हमें हर हाल में, हर पल अल्लाह से जोड़े रखता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर एक इंसान 8,640 किलोमीटर की मुश्किलों को पार करके अपनी नमाज नहीं छोड़ता, तो हम अपनी आरामदायक जिंदगी में क्या बहाना देते हैं?